दोस्तों एक ऐसा सांप जिससे एशिया के सारे लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं और घबराना चाहिए भी, बिकॉज़ उसके फीचर्स कुछ ऐसे हैं। अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हैं इसकी। हमारे पास इसी प्रजाति के 2 सांप हैं और अक्षय जी बताएंगे कि ये कौन सा सांप है। मैं चाहूँगा व्यूअर्स जो हैं इस आवाज़ से पहचानें। माइक के थ्रू हम प्रयास कर रहे हैं और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहे हैं। इनकी नाराज़गी की वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल है हमारे लिए कि दूर रहे। कोबरा के बाद अगर बात की जाए पर्सनालिटी की या वार्निंग साइन की, तो ये सांप आते हैं बिकॉज़ ये बहुत दूर से ही ये बता देते हैं कि यहाँ पे हम मौजूद हैं और आप हमसे दूर हो जाइए। ये सांप ड्रेडेड इसलिए भी हैं बिकॉज़ इनका जो एटीट्यूड है वो बाकी सांपों से थोड़ा अलग है। ये अटैक बहुत जल्दी करते हैं और बहुत तेज़ अटैक होता है इनका। लेकिन क्या ये किसी भी परिस्थिति में अटैक कर सकते हैं अक्षय जी? क्या ये अपने रास्ते जा रहे हैं और आप अपने रास्ते जा रहे हैं और ये इंसान को देख के ही काटने के लिए पीछे दौड़ के आएगा क्या? YouTube पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलते हैं जहाँ ये बताया जाता है कि अगर सांप आपको दौड़ा रहा है, चेज़ कर रहा है, तो आप जिगजैग भागिए। अव्वल तो ये कि स्नेक्स जो होते हैं वो पीछा करके नहीं मारते, खासकर ह्यूमंस को, और उनका पहला प्लान ऑफ एक्शन होता है हमेशा एस्केप करके निकल जाना, क्योंकि यही इनके लिए बेस्ट होता है। जब तक आप किसी भी स्नेक को या किसी भी जीव को परेशान नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे, वो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हम रिलीज़ करने आए हैं, ये फील हम कर सकते हैं, लेकिन इन जीवों को ये फील नहीं होता। ये इसे थ्रेट मान रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि जब हम नज़दीक थे, क्लोज़अप शॉट आप देख रहे थे, उस वक्त भी ये बाइट करने का प्रयास नहीं कर रहे थे। सिर्फ जो हिसिंग साउंड है, जो टिपिकल वाइपर का हिसिंग साउंड है, जो एम्पल वार्निंग ये देते हैं, वही दे रहे हैं। और ये बताना चाहते हैं इस तरह की हिसिंग साउंड से कि आप मुझसे दूर रहिए। इसी नोट पर दोस्तों हम दोनों को बॉक्स से निकालेंगे। आप अमित जी कुछ कह रहे थे? जी, अब बात की जाए अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो ये सभी लोग जानते हैं कि इनका जो जहर होता है वो काफ़ी पोटेंट हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक कंपोनेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। और आप देखिए कैसे ये हिसिंग साउंड के साथ एक मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करके ये बताते हैं कि देखिए आप मेरे रडार में हैं और मैं आपको जो है बाइट कर सकता हूँ। तो चलिए ज़्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए इसको हम पलट देते हैं बॉक्स को, और ये खुद ब खुद ही। इस सिचुएशन में अमित जी कितना रिस्की हो सकता है इसके नज़दीक होना? जी बिल्कुल, अगर आप इसके पास हैं इतने वार्निंग के बावजूद, तो डेफिनेटली जीव है ये, अपने बचाव में ज़रूर ये बाइट करेगा। और ऐसे ही केसेस में वाइपर के बाइट होते हैं और हम दोष जो है वो सांप को दे देते हैं बहुत आसानी से कि गलती सांप की थी और ये इतना डेंजरस सांप है और एशिया का लैंडमाइन है वगैरह वगैरह। तो आप जो इस तरीके से बना हुआ है, ये इसका टिपिकल डिफेंसिव पोस्चर है? बिल्कुल, ये इसका टिपिकल डिफेंस करने का तरीका है। और ऐसे में उसे जो है अच्छी लेवरेज जो है वो प्राप्त हो जाती है। आप समझिए कि ये अपने बॉडी के 2/3 लंबाई तक जो है जंप कर सकते हैं और जंप करके बाइट कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये जो कर रहा है, ये जो एक्शन कर रहा है, इसके जो नाक के जो छेद हैं उनसे ये ढेर सारी हवा अपने लंग्स में भरता है और उस हवा को पूरे फोर्स, पूरे प्रेशर के साथ वापस रिलीज़ करता है, जिसके कारण ये हिसिंग साउंड निकलता है। और ये पंपिंग भी आप देख सकते हैं, शरीर को किस तरीके से ये पंप कर रहा है। और अचानक से अपनी इसने हिसिंग बंद कर दी है। और ये जैसा आप सराउंडिंग में देख रहे हैं, जो इसकी विसिनिटी है, जो इसका सराउंडिंग एरिया है, उसके कलर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहा है। तो क्या जो जंगलों में मूव करते हैं, ग्रामीण होते हैं, या कभी कोई आजकल टूरिस्ट स्पॉट्स और पिकनिक स्पॉट्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं, उनके लिए क्या जंगलों में आसानी से मूव करना इजी है? अक्सर जंगल में जब कोई भी जाए, चाहे वो कोई भी हो, उसे इस बात का अंदाज़ा ज़रूर होना चाहिए कि जंगल जो है वो इन जैसे जीवों का या जंगली जीवों का घर होता है। और जंगल के कण कण में, पत्ते पत्ते में, एक एक पत्थर में, एक एक पौधे के पीछे या पेड़ के पीछे या पेड़ के ऊपर जंगली जीव रहते हैं, वो उनका बसेरा है। तो अगर आप जंगल में जा रहे हैं तो ये रिस्क जो है वो कम्प्लीटली आपका है, ये आपको समझना होगा। और अगर जंगल में इस तरीके से आपको बाइट हो जाती है तो इसके लिए जीव जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
क्योंकि आप उसके घर में आए हैं और आपने कोई भी प्रायर नोटिस जो है, जो हम दूसरों को देते हैं जब हम मेहमान बन के कहीं जाते हैं, तो हम पहले से बता देते हैं कि हम आ रहे हैं। ऐसा कुछ जीव जंतु के साथ तो हम नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जो है जिम्मेदारी पूरी तरीके से हमारी होती है। तो दोस्तों एक को छोड़ दिया है, दूसरा थोड़ा सा नाराज़ लग रहा है, तो हमारा प्रयास होगा कि उसे भी यहाँ से थोड़े से आगे के स्पॉट पर छोड़े। हालांकि यहाँ पर भी छोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि जंगलों में भी जीव आसपास रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों आप चाहेंगे कि दोनों को थोड़े से डिस्टेंस? अक्षय, मैं इसलिए चाहूँगा कि इनको अलग अलग छोड़ा जाए, बिकॉज दोनों की अभी जो हालत है वो ये है कि दोनों थोड़े नाराज़ हैं और दोनों एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, और जो साउंड ये प्रोड्यूस करते हैं ये आकर्षित कर लेंगे अपने शिकारियों को बहुत आसानी से। हालांकि जंगल में शिकार बनना या शिकार करना ये हिस्सा है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उसमें हमारा कोई रोल हो। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर दूसरे को हम आगे ले चलते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, तकरीबन 50 से 100 मीटर का, और इसे भी रिलीज़ करते हैं। और ये भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा है, और इसे निकालते वक्त भी सचेत रहना होगा, क्योंकि इसका हेड जो है वो ऊपर की ओर है। तो दोस्तों ये अटैक कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा है ये, और साइज़ में उससे थोड़ा सा ये बड़ा है। और क्या अमित, मॉनसून ही रसल्स वाइपर का सीज़न होता है, और ये वैसा गोला नहीं बना रहा है, ये गोल नहीं हो रहा है, इसका तरीका अलग है, ये उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से डिस्टर्ब लग रहा है। जी अक्षय जी, बिल्कुल ये उससे ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहा है, और ये निकलते ही जो है चलने में यकीन रख रहा है, ये सीधा अपना रास्ता नापने में यकीन रख रहा है। और आपने जो सीज़न की बात की कि क्या मानसून ही वाइपर का सही सीज़न है या असली सीज़न है, तो ऐसा नहीं है। मानसून में भी ये दिखते हैं, लेकिन इनकी संख्या सबसे ज़्यादा जो है वो ठंड के मौसम में हमारे इलाकों में देखने को मिलती है। हल्की ठंड हमारे यहाँ होती है, और ठंड के मौसम में ये सबसे ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन दो साल से हम देख रहे हैं कि ये जो है हर सीज़न में हमको दिखने लगे हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे मानसून का सीज़न हो, चाहे ठंडी हो, ये बहुत आम हो गए हैं। और हमारे इलाके में अगर बात की जाए, तो अगर ये कहा जाए कि ये सबसे आम सांप हो गए हैं, तो गलत नहीं होगा। तो दोस्तों इसी नोट पर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। दोनों रसल्स वाइपर को हमने रिलीज़ कर दिया, और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होगी कि जैसे ही बॉक्स से बाहर इन्हें निकाला गया, दोनों ही शांत हो गए और धीरे धीरे अपने इलाके में मूव करने लगे। तो जिस नोट पर अमित ने वीडियो शुरू किया था, हमने वीडियो शुरू किया था कि अगर स्नेक्स को जाने दिया जाए तो वो चले जाते हैं, यहाँ पर आपने उसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल देखा, एक क्लासिक एग्जाम्पल देखा कि कितना भी नाराज़ सांप हो, अगर आप उसे छेड़ते नहीं हैं, जाने देते हैं, तो वो अपने रास्ते चला जाएगा। बिल्कुल, वो जीव है, इंसान नहीं। On that note, we would conclude this video. Thanks for watching. Kindly like, share and subscribe Team Asian Prakriti और हम। जय हिंद, वंदे मातरम।